ओम शांति। ओके, क्या क्या किया आज? 8 घंटे किसने पूरे किए ये बताओ। कर लिए? चलो सरप्राइज। हाँ ले आओ। नहीं नहीं रख दो। ओके, तो ये है सरप्राइज आपके स्पेशल पेन। आप आओ भाई आओ। ताली हो जी। नहीं भाई देखो, बिना मैंने सुबह ही सोच लिया था, मैंने कहा कि आज जो 8 घंटे पूरे करेगा उसको प्राइज मिलेगा। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। थैंक यू बाबा। हाँ, ये लो, ये आप रख लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ अच्छा, क्या अनुभव रहा आपका? हाँ वो भी तो सुनो। देखिए, अगर कुछ भी पाना है ना तो ये भूल जाओ कि कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे आज 8 घंटे पूरे किए तो आ, खाना, दिन का खाना छोड़ा है ना। अच्छा, रेस्ट तो हम डेली करना है क्योंकि हमारा जो योग हो रहा है वो 7 घंटे डेली का ही रूटीन है हमारा। बहुत बढ़िया। है ना, क्योंकि हम लोग 2 बजे 10 गिलास तो ऐसे बच्चे चाहिए, ठीक है, जो यज्ञ के लिए जिम्मेवारी उठाए, रिस्पॉन्सिबल बने। और कल हमारे परसों हम लोगों का ज्यादा साथ साथ रहते हैं तो हमने साथ। ओके चलो, तो जो भी अब 8 घंटे नहीं, ये बिना बताए किया है इसलिए प्राइज मिला है। बाबा की बात को वही संकल्प रख के और कर देना, ठीक है। एक बार पहले भी हम बहुत सारे गिफ्ट लाए थे, उस दिन सारे ही गायब हो गए थे, है ना। अच्छा, क्या अनुभव रहा दीदी बताओ, 8 घंटे का क्या अनुभव रहा? मैंने जो सामान लिया था मैं शिव शक्ति हूँ। हाँ हाँ, तो मतलब बिल्कुल वैसा ही विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन किया। अनुभव क्या रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। बताया नहीं जा सकता। हाँ ये भी ठीक है जी। माता जी, मेरा अनुभव ये था कि 8 घंटे की आज का जो अनुभव है वो ये था कि बाबा ने मुझे जो बोला था ना कि 8 घंटे ही करना, व्रत व्यवहार में रह के इस तरीके से रहना है, तो उसी समय प्रतिज्ञा कर ली थी कि 8 घंटे ही करना ही है। ठीक है, तो शाम तक बहुत 8:30 तक एकांत का अनुभव किया और अच्छा रहा, ठीक है। और नो डाउट जब आप अपनी लिमिट्स तोड़ते हैं ना तो आत्मा को जो बल मिलता है वो एक अलग लेवल का होता है। ये कभी भी देख लो आप जब अपनी लिमिट्स तोड़ते हो ना, तब जिसके पास भी सुबह 8 बजे से पहले टाइम हो तो तुरंत ज्ञान सरोवर के बाहर वॉकिंग करने जाओ। अगर ज्ञान 2-2 3 दिन के ग्रुप में जाओगे, मतलब एक होता है कि आप योग कर रहे हो, आत्मा को शक्ति मिलती है, बॉडी को वाइटामिन्स मिलते हैं। एक होते हैं ये जो हम खाना वाना खाते हैं, एक होते हैं जैसे आपने देखा होगा कई बार जब आप मधुबन आते हो तो एक अलग सी खुशी रहती है, वो और कहीं जाके नहीं हो सकती। यहाँ से जब जाते हैं एक अजब सा थोड़ा सा ये रहता है कि भाई अरे अब घर जाना पड़ रहा है। तो वो क्या है, वो बॉडी फील कर रही है ना कि हम यहाँ कितने सुख में। इसी तरीके से प्रकृति के अपने, और हम तो इतना ऊंचे पे बैठे हैं तो यहाँ का जो प्रकृति है उसका मजा तो लो। जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे कि मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने यहाँ के पर्वतों के बहुत फायदा उठाया है, यहाँ के पहाड़ों के बहुत फायदे उठाए। तो फायदा उठाने का मतलब ये है कि जो भी 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 का और मिनिमम 3 का, 2 का तो नहीं, 3 का संगठन होना चाहिए और साइलेंस में ही होना चाहिए। जितना कोशिश हो साइलेंस में, 8 बजे से पहले बोलना ही नहीं है। एक दूसरे की ताकत बनो, एक दूसरे की कमजोरी मत बनो। लौकिक में जैसे दोस्त होते हैं, भाई 2 दोस्त हैं, बातें करते हुए जा रहे, बातें करते हुए आ रहे, पता ही नहीं चला कब निकल गया नुमा शाम का टाइम। दोस्त नहीं, सखा बन के रहना है। एक की नींव एक की नींव एक बनो, ठीक है। जंगल के पेड़ों की क्या विशेषता होती है पता है? नेचर क्या कहती है जंगल के पेड़ों में? जंगल के पेड़ों की विशेषता होती है कि अगर जंगल का पेड़ एक बड़ा है और एक छोटा है और वहां पानी नहीं पहुंच रहा तो जड़ें उसको सस्टेन कर देती हैं, दूसरे पेड़ की जड़ें उसको सस्टेन कर देती, सब मिलके एक जैसे बनते हैं। आप देख लो इधर से उधर तक कहीं भी पेड़, जो आसपास के पेड़ है ना वो एक दूसरे को सस्टेन कर रहे हैं। इसीलिए जंगल के पेड़ को अगर हाथी टक्कर मारे तो कम से कम 10 से लेके 50 तक उसे टक्कर मारनी पड़ेगी, तब वो पेड़ टूटेंगे। और हमारे वाले जितने भी पेड़ हैं, हाथी एक टक्कर मारे सारे पेड़ टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि घर बैठे मिल रहा है सब कुछ। अपने जो गार्डन वाले भैया मल्लिकार्जुन जी डेली पानी दे रहे हैं, डेली उन्हें खाद दे रहे हैं, डेली उन्हें वो कर रहे हैं, लेकिन वो मजबूत ही नहीं है। इसलिए जंगल के बीच में, आज बाबा ने कहा ना सारी दुनिया ही कांटों का जंगल है, लेकिन इसमें जंगल में मजबूत बन के रहना है।
और इसी देखो जहां पर भी आप जंगल देखेंगे एक लेवल का दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? एक दूसरे से कंपटीशन रहता है शुद्धता का, मैं इससे ऊपर जाऊं, मैं इससे ऊपर जाऊं, मैं इससे, ये नहीं कि मैं इसको दबा दूं, ठीक है ना, मैं इससे ऊपर जाऊं, मैं उससे ऊपर जाऊं। कभी नोटिस किया आपने ये चीजें? जंगल में बहुत होती है ये चीज। पेड़ों में खास कर कंपटीशन होता है। अमेज़न के जंगल इतने घने क्यों हैं? क्योंकि नीचे तक धूप नहीं जाती, तो अब खाना चाहिए तो ऊपर उठना ही पड़ेगा, विकर्म विनाश करने तो ऊपर उठना ही पड़ेगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, मतलब एक के ऊपर नहीं आते, बराबर में बढ़ते रहते बढ़ते रहते बढ़ते। भाई हम छाव में आ गए तो हम रह जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करो सुबह को ना जा सको, शाम को एक संगठन बनाओ, लेकिन साइलेंस में जाओ, मजा उठाओ। अब यहीं आसपास के लोगों की वही चेहरे वही चीजें दिखती रहती हैं, तो वो जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाता। डेली आप मेडिटेशन हॉल में योग करते हो 6:30 से 7:30 का, ठीक है, महीने में एक बार उसको पोस्टपोन करके कहीं पहाड़ियों पे जाया जा सकता है, लेकिन फिर से वही बात अंडरलाइन करके कि उस बैठक में और उस संगठन में बल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक ही व्यक्ति उसमें ऐसा हो कि बात करने वाला वो सबको लपेट लेगा, ठीक है। चलो, आप लोगों ने नहीं बताया कितना योग कर रहे हैं? 5। गुड। गोपाल भैया देखिए, अगर मान लिया कितना किया, मधुबन में आके अगर नहीं हो पा रहा, कहाँ होगा? परिस्थितियां हैं, मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे पता है कि जो भी है आपने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन पुश तो करना ही पड़ेगा। आपने कभी भी बाबा को ये शो किया कि जब तक 4 नहीं होंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा? अब 1 हफ्ते करके देख लो, अभी तो हो, 1 हफ्ते करके देख लो, और 1 हफ्ते के बाद जो बाबा मिलन है उसमें अपनी स्थिति देखना, ठीक है ना। करेज चाहिए, करेज चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे, मतलब फाइनेंस की बात नहीं है, मुझे अच्छी लगती है कुछ ऐसी चीजें जिनमें इंटरेस्ट आता हो। लोगों को पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है, शेयर मार्केट में जाते हैं। यार वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो लालची है ना, वो वहां बैठे हैं, तुम उनसे पैसा खींचने की कोशिश कर रहे हो, वो दे देंगे तुम्हें? इसलिए शेयर मार्केट में 90% लोग फेल होते हैं, बिकॉज वो जाते हैं ग्रीड की वजह से। और वो लालची वो वाले लालची नहीं है जो, लालची तो सभी हैं, स्मार्ट लालची है वो, उनको ये पता है कहाँ से चवन्नी खींचनी है, वो तुमसे 1000-2000 नहीं ले रहे, बहुत सारी चीजें फिर तो बैकअप में। एक एग्जाम्पल देने के लिए, इसी तरीके से तुम भगवान से यार विश्व की बादशाही लेना चाह रहे हो, और आप चाह रहे हो खाना भी यूं ही चलता रहे, सोना भी यूं ही चलता रहे, बातें भी यूं ही चलती रहे, दोस्ती भी यूं ही चलती रहे, मजे भी यूं ही चलते रहे, और फिर आपको अब विश्व की बादशाही भी मिले, कद्दू भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जगदीश भाई जी हमेशा बोलते हैं, और मैं उनकी चीज, मतलब बात को मैं तो आपके सामने बोलता हूँ, बट मैं खुद को रिपीट करता हूँ। पाना तो भगवान से पाना तो बहुत कुछ चाहते, कुछ देना भी तो पड़ेगा, वो करेज भी तो चाहिए। अब देखो ना आसपास का वायुमंडल, राजा की क्वालिटी ही ये होती है, वो सबसे अलग होता है, राजा की क्वालिटी ही होती है, वो सबसे अलग होता है। बाहर वाले जो आजकल के सो कॉल्ड राजा, उनका देखो ना, आज भी मैं थोड़े थोड़े सुन रहा था बीच बीच में, लोगों के व्यू जो आए हुए थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए हुए, कैबिनेट मिनिस्टर, यार बोलने का नहीं पता उनको क्या बोलना है, और उन्हें मंच पे चढ़ा रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ सीट। कैबिनेट मिनिस्टर कुछ भी बोले जा रहे, कुछ भी, ये नहीं देख रहे मंच कौन सा है, ये नहीं देख रहे लोग कौन बैठे, ये नहीं देख रहे क्या बोलना है। राजा की क्वालिटी तो कल भी जैसे बताया ना, हम लोग करते रहे ना, भारत हमारी माता है और भारत हमारी माता है, राजाओं के पास इतना टाइम नहीं है भारत हमारी माता है, सीट कैसे आएगी? सीट चाहिए, पावर चाहिए, और पावर के पीछे भारत भी हमारी माता है और भारत ही हमारा पिता है। देखो ना नेताओं को, इधर मौका लगा इधर कूद गए, इधर लगा इधर कूद गए। देखो बड़े बड़े लोगों को, अब जब तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम क्रिकेट ही खेलो ना, इतना पैसा कमा रहे हो, बिजनेस भी कर लिया, ठीक है, डील भी कर रहे हो, शेयर मार्केट भी कर रहे हो, उधर बॉन्ड भी लगा रखा है। पावर, पावर, स्मार्ट माइंड जो होते हैं वो पावर के पीछे होते हैं, और जो आम होते हैं वो फिर जिंदगी चल रही है, अपना तनख्वाह मिल ही रही है, भाई नौकरी सेवा कर ली अपनी, थोड़ी बहुत ही खुशी तो मिलेगी मिलेगी, भाई ईश्वरीय सेवा है। फिर थोड़ा बहुत बैठने का भी प्रयास कर रहे, कुर्ता पजामा आपने पहन ही रखा, उसका भी अपना अलग ही महत्व है।
लेकिन जो वो ताकत होती है ना, विवेकानंद जी बोलते थे कि जितनी इज्जत और जितनी बेइज्जती मैंने अपनी लाइफ में देखी है, अगर और कोई होता तो ये आत्महत्या कर लेता, दोनों तरफ से, खुशी के मारे भी और दुख के मारे भी। लेकिन आज लोग उन पे रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। किस लेवल के बंदे थे 38 ईयर्स में भाई, 38 ईयर्स में वर्ल्ड वाइड कितनी होती है, मेरे जितना होता 38 ईयर्स, सोचो। नहीं, वो फिर अलग बात होगी। सिर्फ एक ही चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ हूं तो अपनी लिमिट्स को पुश करना है। मैं ज्यादा नहीं कहता, सारा दिन का शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल में आधा घंटा पुश कर लो, बस वो आपकी ताकत बनेगा। और उसको ऐसे नहीं, मजबूरी में, मजा आना चाहिए। लड़ने का मजा है यार, योद्धा को लड़ने में मजा आता है, जीतने में मजा नहीं आता। जैसे ही जीता फिर अगले के शुरू हो गए। ब्रह्मा बाबा की लाइफ देखो ना, सारी जिंदगी अगला व्यक्ति लड़ाई है। पहले अपने संबंधों से लड़ा, मम्मी पापा और वो, फिर उसके बाद चाचा जी के यहाँ भेजा, उन्होंने निकाल दिया, फिर अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से लड़ा, फिर बिजनेस यहाँ वहाँ वहाँ। आप सोचो, आज ही आपको ट्रैवल करना पड़ता, सब अपने अपने घर से आते हो, ट्रैवल करके क्या हालत होती है पहले दिन, अरे भैया आज रेस्ट करेंगे। सेवाधारी ऑफिस में भी ये बोल देते हैं आज रेस्ट करो कल आना। एक व्यक्ति जो कराची सिंध में बैठा है, वहां से वो नेपाल भी जा रहा है, वहां से वो राजस्थान भी आ रहा है। मैप उठा के देखना, मैप देख के डर लग जाएगा आपको, हम जाते नहीं ना इन चीजों में। वहां से वो कलकत्ता भी जा रहा है, वहां से वो लंदन भी लीड कर रहा है, समझ रहे हैं, फाइट। फिर उधर से का, आप सोचो, आप सबके पास कुछ ना कुछ कार्य व्यवहार है अपनी लाइफ में, बस मन के संकल्पों में छोड़ने की कोशिश करो कि आज मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो क्या क्या सेटल करना पड़ेगा। आज के हिसाब से करोड़ों का बिजनेस, ठीक है ना, और एक झटके में कट। और फिर छोड़ना, चलो ठीक है। धोखा, उस व्यक्ति ने धोखा दिया जिसको उसने खड़ा किया। क्या नाम था भैया का, बाबा के पार्टनर का क्या नाम था, सेवक राम जी। वो उनके साथ बिजनेस पार्टनर ही तो था, वो सेल्समैन ही तो था वहां पे। लेकिन उसने देख लिया कि बंदा भाई, वो उसके साथ साथ हो लिया, तो उसने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे। बाबा की सैलरी कितनी थी, मैंने अभी भी कुछ दिनों पहले तो बताई थी, मतलब वैसे उनको मिलते थे 17 रुपए समथिंग पैसे, और वो कमीशन वगैरह लेके, जो उनको सेल्समैन की कमीशन मिलती है, टोटल 23 रुपए समथिंग उनकी सैलरी थी। और उससे कहाँ का बिजनेस बना दिया। और उस व्यक्ति को 25 साल तक लगातार साथ रहे ना भाई। नीचे वो रहते थे, नीचे दुकान थी, ऊपर बाबा, और ऊपर वो उनका कजन रहता था, ठीक है, सेवक राम जी। और वो तो वहां से उसको करोड़पति बनाया, उसने धोखा दे दिया। चैलेंज नहीं है, आपका बेस्ट फ्रेंड जिसको आपने खड़ा किया हो, भाई मैंने तुम्हें कोर्स कराया, ये कराया, वो कराया, और वो कल को कह दे कि इसका चरित्र ठीक नहीं है, ब्रह्म कुमार के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, जिसको आपने कोर्स कराया, जिसको सब कुछ पता है, बस जेलसी में बोल रहा है, कैसा होगा। धोखा दे दिया, पैसे छोड़ दिए, तो संघर्ष। तो वो चीज अगर अपने में एक बार ले आए आप, तो फिर आपका योग रुकेगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, सेवाओं के साथ बह जाते हैं, सेवाओं के साथ बह के फिर हमें लगता कर लिया, बहुत कर लिया, सेवा तो कर ही रहे यार, थकान होगी और क्या करें। और कहीं पे भी देख लो, लाइफ में किसी भी हिस्से में देख लो, माया का खेल ऐसा है, किसी चीज में से नहीं। सेवा 8 घंटे की है, 10 घंटे की कर देंगे, ठीक है। क्लासेस 1 घंटे की है, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कर लेंगे। योग में से समय कटेगा। जो शक्तिशाली चीजें है ना, अमृत वेला है, 4 बजे अगर शुरू हो रहा है तो 4:05 पहले शायद ही कोई पहुंचता हो। 4 बजे, 3:45 बजे कोई ही पहुंचता हो। 4 बजे, 4:05, 4:10, 4:20, 4:30, जाके देखो 4:45 बजे। और फिर 4:45 के बाद पूरे हॉल में देख लो, मुश्किल से 2% लोग बैठे रहेंगे, जिनमें से आधे अपने को रिलैक्स कर लेंगे, थोड़ी देर सो लेंगे वहीं, आधे थोड़े से है कि भाई हाँ बैठे रहो। मुरली 6:45 बजे जाके देखो, मुश्किल से 2% लोग होंगे, 98%
गीत के बाद उतरते हैं जमीन पे। क्या है? प्लानिंग है माया की। नुमा शाम देख लो, तो वो राजाओं की कैटेगरी है, वो राजाओं की कैटेगरी है, खुद ही चेक कर लो ना, राजाओं की कैटेगरी है। अब उसमें आपको घुसना है, उसके लिए ताकत चाहिए, फिर उसके लिए एक कप चाय पी के चलते वो छोड़ना पड़ेगा, फिर उधर दोस्त आ रहा होगा उसका इंतजार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजा का जो माइंड सेट है वो शक्ति के पीछे जाता है, संबंधों के पीछे नहीं जाता। इसलिए आजकल की दुनिया, खासतौर से भारत में, हर एक पावरमैन के पीछे कितना ही करप्ट है दुनिया जा रही है। किसी को ले लो, किसी नेता को ले तो किसी अभिनेता को, सबको नहीं पता उनके कैरेक्टर का, सबको नहीं पता उनके पूरे चरित्र का, उन्होंने क्या क्या किया। किसी ने मर्डर कर रखा, किसी ने चोरी, किसी पे बलात्कार किए हैं, किसी पे हजारों हजारों घोटाले, और उनको अपनी कैबिनेट में ले रखा है लोगों ने, मेन लीडर बना रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ शक्ति काम करती है हर जगह भाई। स्वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है? शक्ति का कॉन्सेप्ट है। पावनता क्या है? शक्ति है। वो शक्ति का कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, और वो एक बार दिमाग में बैठ गया फिर वो कोई नहीं हटा सकता पूरे कल। हम सोच रहे ज्ञान करना है, क्लासेस सुन लो, मुरली पढ़ लो, ये कर लो, शक्ति कैसे अर्जित हो? फिर ज्ञान में डूबने का मन करेगा, यार ये तो कुछ है नहीं, मन मना भाव का मतलब तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या है। कभी बाबा इधर को चल देते हैं, कभी बाबा इधर को चल देते हैं, बाबा का ही पता नहीं चल रहा क्या चाहते हैं। फिर डूबने का मन करेगा मन मना भाव में, फिर पता चलेगा। ठीक है ना? किसी भी श्रीमत अनुसार किसी भी ज्ञान की मुख्य पॉइंट के आधार से अपने मन की अवस्था को ऊंचा उठाना और उसे परमात्मा तक टच करना मन मना भाव है, फिर समझ में आ जाएगा। फिर नहीं कहोगे आप आत्मा को, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना मन मना भाव है, फिर नहीं कहेंगे, फिर यथार्थ मीनिंग पता चलेगा। फिर मध्याजी भाव की तरफ भागोगे। मध्याजी भाव क्या है? फिर मध्याजी भाव ये नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और मध्य में वह विष्णु जी खड़े इसलिए मध्याजी भाव है ना। फिर दिखाई देगा कि भाई वो लक्ष्य है, वो मेरा है, वो रोल मुझे प्ले करना है। फिर पता चलेगा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का कारण। वो इज रचयिता, मेरा बाप। रचना कौन है? ठीक है, आप ये कहोगे ये सारा शहर मेरे बाप की रचना है, मैं अपने बाप की रचना हूं, इस सारे शहर का मालिक मैं हूं। तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का कारण, यानी कि मेरा, मेरा सिर्फ मेरा और पिताजी बाप। तो ये वाली चीजें, तो अपने को थोड़ा थोड़ा पुश करते चलो, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली समय है आपके पास, खासतौर से मधुबन का। मधुबन का एक हफ्ता एक साल के पुरुषार्थ के बराबर है। और कल को रीजंस नहीं आपसे कोई भी लेगा। आप कह रहे बाबा हमारी 24 घंटे सेवा थी और हाँ हम सो भी नहीं पाते थे, हमने तो खाना भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया। अल्टीमेटली बाबा ये थोड़ा ही कर गया, अरे बच्ची बहुत बिजी थी, ये लो तुम्हारे विक्रम विनाश कर दिए। होगा ऐसा? हो नहीं सकता। एकमात्र तरीका है याद, भाई सेवा थी तो भाग्य भी तो तुम्हारा ही जमा हो रहा है, छोड़ देते हैं। किसने कहा था? शिव भगवान हूँ आचे। मैंने तो पहले ही बोल रखा, जो सेवा तुम्हें डिस्टर्ब करे उस सेवा को सबसे पहले छोड़ो। शिव भगवान हूँ आचे। हाँ, तो हर सेवा छोड़ो, सबसे पहले है स्व। आप जो बोल रहे हैं ना, कभी कभी जैसे कोई माताएं, तो आपको पता है वो अगर आज 2-3 माताओं को हमने बोला कि ज्ञानी वो भी करा करो हमारे, ये चीज ध्यान रखना। जैसे आज कहा ना, ज्ञान मार्ग सिखाने का मार्ग नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिखाऊं ऐसा हो नहीं सकता। एक चीज है, हम यहाँ बैठे हैं आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, क्लास जो करा रहे हैं वो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। बाबा सिखा सकता है बस। और फिर अगर आपको लगता है ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है और मुझे इसकी उन्नति है, तो उसको आपकी फीलिंग समझ में आनी चाहिए। नहीं तो सबसे पक्के दुश्मन बनेंगे। फिर सिखाने का नहीं है। टीचर है, व्हाट इज टीचर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टीचर? गुरु भाव की सीट है। तो उसके जैसी ब्रह्माचार, आज तीसरा दिन ना, हाँ, चंद्रघंटा। कल थी ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाली। मैं सभी को यही तो बोलता हूँ, मैं कुर्ता पजामा पहन के कोई नहीं बनता कि ये समर्पित का बैज टांग लिया और आप सोच रहे हो कि हवाई जहाज बन गया। इतनी मार पड़ेगी ना कि तुम बाबा को कहोगे कि हे ज्ञान प्यार के सागर मुझे छोड़ दो बस। ठीक है ना? दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत बना के, उसको इज्जत को ढांप के, और आप सोच रहे हो कि आप बहुत महान हो। किसको, कौन दे रहा है आपको इज्जत? ठीक है, आप इस गेट से बाहर निकल के देखो, कोई भी ना पूछे आपको,
और शकल देख के तो कोई भीख भी ना देगा, ठीक है ना। अच्छे खासे जवान हट्टे कट्टे दिख रहे हो, काम क्यों नहीं करते? तो ये जो बैच है, ये जो समर्पित का बैच है, या ये जो शिव बाबा का बैच है, ये भगवान की इज्जत है। उस इज्जत के आधार पर, अच्छा ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, आइए आइए आप बैठिए, नहीं नहीं आई एम ओके, ठीक है ना। तो अब इज्जत ले रहे हो, काम उतना कर नहीं रहे हो, तो फिर क्या होगा? तो शिव भगवान वाच है, भगवान के शब्दों में ही मैं बताता हूँ, जो कुछ भी दे रहे हो या जो कुछ भी ले रहे हो, पदम गुणा है, ठीक है ना। भगवान भगवान के आधार पे इज्जत ली, उतना रिटर्न नहीं दिया, तो पूरे द्वापर युग में पदम गुणा देनी पड़ेगी, हर राजा के सामने, हर साहूकार के सामने, हर जमींदार के सामने जी हुजूरी करना पड़ेगा। और द्वापर युग की कहानियां उठा के देख लेना, कितनी बुरी हालत थी। गले में हांडी थी, ठीक है, और पीछे ये जो ताड़ के पत्र है, जो खजूर के पेड़ लगे हुए हैं ना हमारे चारों तरफ, 2 पत्ते बांध दिए जाते थे कि जहां तुम चल रहे हो ना कदम, वो साफ करते चलो, और अगर थूकना भी है तो इस हांडी में थूको, नीचे नहीं थूक सकते थे तुम, ठीक है ना। देखो क्या हालत होती होगी। दास बंधुआ, हाँ वही दास प्रथा, फिर भी मतलब वो बहुत बुरा हाल था। तो कहाँ थे वो भाई? जो नई आत्माएं उतरेंगी वो तो सतोर रजतमों से हो गए, वो गुजरेंगी, बचा कौन? जब हम पहले ही नीचे पद में उतरे हैं तो नीचे से नीचे ही तो होके उतरेंगे। तो थोड़ा बैठ के उन चीजों को सोचना, तो फिर अपने आप ही योग लगेगा। नहीं नहीं भैया, वो चलो बाबा को याद करते हैं। मार पड़ने का मतलब अपने कर्मों से, अपने कर्म ही मार देते हैं, भगवान थोड़ा ही देते हैं। ना ये रियलिटी है, हिस्ट्री में है भाई, ये हिस्ट्री में है। आप यूपीएससी की तैयारी करते उसमें था व्हाट इज दास प्रथा, और ये सारी चीजें सारी क्लियर है उसमें। तो द्वापर से ट्राई होंगे भाई जी, वहाँ फिर भी कुछ तो सही है, कलयुग में होंगे। मतलब आप चाहते हो कि भले ही पद हो, लेकिन ना ना, द्वापर युग से ही भाई, जब प्रजा की प्रजा स्वर्ग में है तो द्वापर में नहीं होगी। अब क्या अंतर होगा स्वर्ग और द्वापर में? देहाभिमान का। तो देहाभिमान में तो यही कहेंगे जरा, ठीक है। अच्छा चलो शुरू करो। आज बाबा ने कहा था कि बेहद का वैराग्य है ना, बेहद का सन्यास है ना। तो बेहद का सन्यास क्या है? तो त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाबा बोले कि मीठे बच्चे, बाबा आया हुआ है तुम बच्चों से दुखधाम का सन्यास कराने, यही है बेहद का सन्यास। तो मेरे लिए बेहद का सन्यास अर्थात क्या, ठीक है। आज सब चुप रहो, मैं बोलूंगा। पूरे जीवन में, पूरे काल चक्र में, 5000 साल में, पूरे विश्व में किसी भी आत्मा को ज्ञान सुनाने के लिए कह दो, कभी नहीं थकता, ठीक है ना। मेरा तो दिल कर रहा था पैसे चढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो मेरे लिए बेहद का सन्यास अर्थात क्या? तो नॉर्मली सन्यास माना संसार का न्यास करने वाला, यानी कि संसार को ट्रस्टी बन के चलता। न्यास माना ट्रस्टी, माना त्याग करने वाला। तो इसमें है छोड़ने वाला शब्द, मैंने इसको लिख दिया जोड़ने का, ठीक है। अगर मुझे बेहद का सन्यास है तो मुझे किन किन चीजों से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे लिए बेहद का सन्यास अर्थात आत्मा और परमात्मा का संगम अगर होता है तो मैं बेहद का सन्यासी हूँ। मेरे लिए बेहद का सन्यास का मतलब ये नहीं कि पहचान मिल गई, मेरी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़े। कल की मुरली, मीठे बच्चे, पहली लाइन कौन बताएगा? हाँ क्या होगा? जबरदस्ती मिलेगी आशीर्वाद। और बताओ, पहली लाइन ठीक बताइए, इनकी हिंट ले सकते हो आप। हाँ, रॉन्ग आंसर है, आगे बोलो। हाँ, पाप कटेंगे। जितना तुम प्यार से बाबा को याद करेंगे, पहली लाइन, उतने तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो आत्मा और परमात्मा का संगम चाहिए, यानी कि आत्मा परमात्मा में खो जाए। पता कि हमारे जितने भी ब्राह्मण हैं उनको छोड़ दो, जो ब्राह्मण नहीं है, सो कॉल्ड ब्राह्मण जो कहते हैं भाई कोर्स कर लिया बाबा की, 99% को पता है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बताते हैं। किसको नहीं पता?
बेहद का संन्यास अर्थात आत्मा उसे समझे, उसकी फीलिंग्स को समझे। भाई मेरे पीछे आप सूक्ष्म का तो छोड़ ही दो, उसके तो कोई लेवल ही नहीं। दुनिया जहां अपना ज्ञान खत्म करती है वहां से शुरू होता है, तो आत्मा, वो आत्मा तक पहुंचे हैं हम, शांत स्वरूप आत्मा, हमारा स्वधर्म क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद स्थूल में आ जाओ, कितना बड़ा सेटअप लगा रखा आप। सारी एक बार को ये छोड़ दो, स्वर्ग छोड़ दो, लक्ष्य छोड़ दो, क्यों चल रहा है ब्रह्मा कुमारी? दिन के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे, दिन के, क्यों? सिर्फ एकमात्र आशा उस परमपिता परमात्मा की, ये भाई कुछ करके खा ले, ये आत्मा कुछ करके खा ले, ये अपने आप को समझ जाए, ये अपना ऊंच पद पाले। बच्चों के लिए है ना, बच्चों के लिए है ना। तो आत्मा और परमात्मा का संगम अर्थात मेरे लिए बेहद का संन्यास क्या है? अगर मैंने संसार के लिए, संसार को ट्रस्टी समझा है, तो बचा कौन? परमात्मा। तो परमात्मा मेरा है, तो उससे मेरा संगम हो जाए, मेरी आत्मा उसकी भावनाओं से मिल जाए। विदेश में एक भाई है, तो उसके बेटे को बिल्लियां पसंद थी, तो उसने उसके बर्थडे पे उसको 8-8 लाख रुपए की 2 बिल्लियां गिफ्ट की। 8 लाख रुपए की। हमारे यहाँ 8 लाख में क्या हो जाता है? हाँ, कार आती है, हाँ कार आ जाती है ना। 1 BH का मकान तो कहाँ आता है 8 लाख में, मतलब 16 लाख हो गए वैसे तो, ठीक है। अब देखो किसके लिए कर रहा है? अपने बेटे के लिए। उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि पैसे मेरे लिए मैटर नहीं करते, मेरा परिवार मैटर करता है। भगवान ये समझता है, मैं समझता हूं। तो मेरे लिए बेहद का संन्यास अर्थात आत्मा और परमात्मा का संगम, मेरे लिए बेहद का संन्यास अर्थात मेरा और मधुबन का संगम। मेरे लिए मधुबन क्या है? चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ प्लेस, थोड़ी बहुत ही तपस्या, थोड़ा बहुत घूमना फिरना और हो गया वापस, आधी छुट्टी सारी, मियाँ मक्खी मारी और घर। या मेरे लिए मधुबन है, ये मधुबन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मधुबन मेरा घर है, ठीक है। देख के अंदर, दूसरों को देख के जलन नहीं होनी चाहिए, अपने को देख के जलन होनी चाहिए। मेरे घर में ऐसी आत्माएं आ कैसे रही हैं जो तपस्या के निमित्त है ही नहीं, तो फिर अपनी तपस्या को और बढ़ा देना। भाई आपके घर में कोई गड़बड़ है, आपकी खिड़की खराब हो रही है, तो क्या करोगे? खड़े होकर चोरों को कहोगे अंदर मत आओ, अंदर मत आओ? क्या करोगे? खिड़की से ही करोगे। तो शिव भगवान वाचे, जब तुम्हारी तपस्या बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये शीश महल बन जाएगा, सर काट के रख देंगे, अंदर नहीं घुस पाएंगे। अब पवित्र आत्माएं सर काट के रखेंगी, अंदर नहीं घुस पाएंगी। तो किसकी कमी है? मेरी तपस्या। तो मेरे लिए बेहद का संन्यास अर्थात मेरा और मधुबन का संगम। हम मधुबन को क्या समझते हैं? उधर कुछ नहीं हो रहा, चलो मधुबनी चलते सेवा करने के लिए, ठीक है। कोई भी मूड खराब हो तो मधुबन, दीदी से लड़ाई हो तो मधुबन, घर वालों से लड़ाई हो तो मधुबन, नौकरी छूटे तो मधुबन। और जब उधर सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, बाबा मिलन में चलेंगे 1 साल में 1 बार, ठीक है। एक ब्राह्मण को 1 साल में एटलीस्ट 3 बार आने का लक्ष्य रखना चाहिए। और तपस्या का, ये नहीं कि घूमना है, चक्कर लगाना है, तपस्या का। अच्छा, मेरे लिए बेहद का संन्यास अर्थात मेरे और मेरे सर्वोच्च दैवी गुणों का संगम। संन्यास माना छोड़ना, लेकिन फिर क्या पकड़ना है? क्यों छोड़ा तुमने वो, ठीक है ना? क्यों छोड़ा? गौतम बुद्ध जी रात को चले गए भाई अपनी वो युगल वगैरह को छोड़ के बिना बताए, और फिर काफी टाइम बाद वापिस आए, तो उनकी युगल कहती है कि क्या मिला तुम्हें? क्या वो यहाँ रह के नहीं हो सकता था जो तुम अभी वहां कर रहे हो? ठीक है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी ये समझ में आ रहा था कि ये जानने के लिए कि यहाँ रह के भी ये हो सकता है, ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? हम ये समझते भाई संसार में रहते, घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पुरुषार्थ किया जा सकता है, हाँ, लेकिन उसके लिए मधुबन आना ही पड़ेगा। एक बार पता करना पड़ेगा कि वहां और यहाँ की वैल्यू क्या है। तो मेरे और मेरे दैवी गुणों का संगम, वो जो मैंने छोड़ा है उससे मेरे अंदर क्या फायदा हुआ है? बेटा तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतने बड़ी वो कराए, नौकरी तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो?
सैलरी नहीं मिलती है, बस खाना पीना दे देते हैं। मधुबन में आते हैं ना, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज आते हैं, रोटी और पानी मिल रहा है बढ़िया, सैलरी नहीं ले रहे। कुछ सैलरी ले रहे, वर्षा नहीं ले रहे, कुछ वर्षा ले रहे, प्रारब्ध नहीं ले रहे। ठीक है, रोटी पानी पे कुछ जिंदा है। हमारे यहाँ काम करने वाले कितने भाई बहने आते, खाते हैं पीते बस आराम से। कुछ सैलरी ले रहे, जितना किया उतना पाया। कुछ वर्षा ले रहे, तपस्या भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, थोड़ी सीरियसनेस भी है। कुछ प्रारब्ध पा रहे हैं, अधिकार, मेहनत। प्रारब्ध में मेहनत चाहिए होती है। वर्षा मतलब जो बाप का है वो आपका है। प्रारब्ध है कि जो बाप ने सोचा है वो पाके दिखाना मेहनत से। बाबा ने 308 की माला एक बनाई होगी, आपने अलग ही बना दी, मुझे लगता है यहाँ पर बाबा वाली है। अच्छा, बेहद, मेरे लिए बेहद का संन्यास अर्थात मेरी और मेरी संपूर्ण धारणाओं का संगम। अगर मैंने वहां छोड़ा है तो कोई तो धारणाएं वहां छोड़ी होंगी। जिन धारणाओं से मैं दुखी था, सपोज टू भी मेरी युगल है, मेरी बीवी, मैं अपनी बीवी से दुखी हूं, मैं अपने बच्चों से दुखी हूं, मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से दुखी हूं, मैं अपने संबंधों से दुखी हूं, तो उनके लिए कुछ धारणाएं तो भाई, युगल के लिए कोई धारणाएं होती है, भाई मेरा धर्म है भाई पत्नी की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, घर की। नहीं हो रही, छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। क्यों लिया? तो संन्यास की अपनी धारणाएं है ना। तो मेरा और मेरी धारणाओं का संगम, सर्वोच्च दैवी धारणाओं का संगम। गुरु तो कितने घूम रहे हैं। छोड़ना होता है ना, हाँ, तो ये सर्वोच्च धारणाओं का संन्यास है। दीदी सबसे पहले बताया आप जाग गए। ठीक है, सही बोला उन्होंने। ठीक है, मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन किया इस चीज को। न्यास का मतलब होता है, न्यास कहते हैं ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब छोड़ना, कोई भी चीज त्याग। तो उन्होंने फिर कहा कि त्यागना। नहीं, आप एक्सप्लेन नहीं करो, आप ऑडियो दोबारा सुन लो, आपको आंसर है। ठीक है, तो मेरी और मेरी सर्वोच्च संपूर्ण धारणाओं का संगम। ओके, 2 मिनट है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कल भी रिवाइज कर रहा था, मेरी और मेरी कल्प पहले वाली, ठीक है ना, मेरी कल्प पहले वाली संपूर्णता का संगम। रोज लिख के रिवाइज करो, लिख के। जब मुरली लिखते हो, हाथ और पेन, कॉपी और पेन हाथ में होता है, और भी कई मूवमेंट ऐसे आते हैं जब आपके हाथ में कॉपी और पेन होता है। सबसे पहले चिंतन लिख रहे हो, कॉपी मुरली लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो, क्लास नोट कर रहे हो, सबसे पहले लिखो मेरी कल्प पहले वाली, मेरी 5000 वर्ष पहले वाली संपूर्णता के लिए। और फिर लिखना शुरू करो, ये मुरली, ये क्लास, ये चिंतन। क्यों कर रहे हो? करे जा रहे, क्यों कर रहे हो? बाबा ने कहा चिंतन करना चाहिए। अरे भाई, क्यों कहा है बाबा ने? नहीं, बाबा ने कहा है। ऐसे नहीं होता है, लक्ष्य रखना है। मैं क्यों कर रहा हूं ये चिंतन? और सब मौज ले रहे, मैं नहीं ले सकता, ले सकता हूं, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि पूरे 5000 साल इस चीज से बंधे हुए हैं। 5000 वर्ष पहले वाली संपूर्णता के लिए। हाँ, मुरली से पहले लिखो, और सिर्फ एक हफ्ता करके देखो, सिर्फ एक हफ्ता करके देखो। अमृत वेले से पहले रिवाइज कर लो, नुमा शाम से पहले रिवाइज कर लो, लिखो नहीं, रिवाइज कर लो। लेकिन जब हाथ में पेन और कॉपी हो तब तुरंत लिख दो और करके देखो, एक हफ्ता करके देखो। ठीक है, अच्छा ठीक है, पूरा करें, है तो बहुत सारे पॉइंट। ठीक है, और तो बस सिंपल यथार्थ संग वाला है। मुझ आत्मा का और मुरली का यथार्थ संगम मेरे लिए बेहद का संन्यास। अर्थात मुरली क्या है? मुरली का यथार्थ संगम। मुरली पढ़ लेना, मुरली सुन लेना, मुरली नहीं है। मुरली की यथार्थता क्या है? आज रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे, पूरा हफ्ता हो गया। कल की अगर पहली लाइन छोड़ दें, कल बाबा ने कुछ और बोला था, शालिग्राम वाली बात, नहीं तो रूहानी बाप रूहानी बाप रूहानी। कौन सी रूहानियत? किस लेवल की रूहानियत? किस नंबर की रूहानियत? पता ही नहीं है। तो मेरी 5000 वर्ष पहले वाली संपूर्ण रूहानियत के लिए, फिर संपूर्ण रूहानियत की डेफिनेशन क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। तो सर्व गुणों की रूहानियत को फील करके देखो।
अभी अभी बैठो, चलो क्लास पूरी करते हैं, ठीक है। सर्वगुण संपन्न में आत्मा, कल्प पहले वाली सर्वगुण संपन्न में आत्मा, और मेरी आत्मा के चारों ओर वो संपूर्ण सर्वगुणों की रूहानियत। ओम शांति। अब क्योंकि ये तो हमने 1-2 मिनट ही किया है तो इसमें इतना फील नहीं आएगा। अमृत वेला करके देखना, एक एक पे पूरा 1.5 घंटा योग हो सकता है इस एक डेफिनेशन पे। सर्वगुणों पे 15 मिनट अभ्यास करो। मेरी सर्वगुणों की रूहानियत कैसे होगी? 16 कलाओं पे मेरी 16 कलाओं की रूहानियत कौन सी होगी? संपूर्ण निर्विकारिता की रूहानियत कैसे होगी? ठीक है, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादाओं, संपूर्ण मर्यादाओं की रूहानियत कैसी होगी? ऐसे ऐसे करके महसूस करो, एक एक चीज में घुसो। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।